आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में आज से रामायण मेला शुरू हुआ है। इस बार 41वीं बार इस मेले का आयोजन हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस रामायण मेले का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। जी हां, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के साथ साथ अयोध्या के विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। भक्ति और श्रद्धा का महाकेंद्र अयोध्या, जो एक बार फिर राममय है। भगवान श्री राम की इस नगरी में 41वें रामायण मेले का आयोजन किया गया है। उसी मेले का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में इस बार रामायण मेले का कार्यक्रम राम कथा पार्क में आयोजित किया गया है। ये मेला 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अयोध्या में 40 साल से रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। इस बार 41वीं बार ये मेला आयोजित हो रहा है। इस बार का मेला श्रद्धालुओं के साथ ही धार्मिक क्षेत्र के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दीपोत्सव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों से रामायण के प्रसंगों पर आधारित बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की चर्चा की थी। उसी मंशा के तहत रामायण मेला समिति ने 4 दिवसीय रामायण मेला कार्यक्रमों की तैयारी की है। रामायण मेले में भगवान राम से जुड़ी हुई रसों की रीति रिवाजों का मंचन होगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मेले में इस बार कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें गुड़ उत्पाद और गेहूं के डंठल के स्टॉल सब होंगे। रामायण मेले का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए। जय श्री राम के जयकारे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी का दर्शन कर पूजा अर्चना की और आरती की। आज अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन किया। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हनुमान जी महाराज के चरण में और पहले हनुमान जी महाराज से अनुमति लेते हैं, उसके बाद राम जी के दरबार में जाकर आज दर्शन करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना किया कि उत्तर प्रदेश का आम जनमानस सुखी और शांतिपूर्वक रहे और अयोध्या जल्दी से विकास के लिए डेवलप करें। और अयोध्या में जिस प्रकार से भव्य दिव्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, लगातार योगी जी की इच्छा है, मानसिकता है कि अयोध्या कैसे डेवलप हो। उसमें उन्होंने कहा कि महाराज जी सभी लोग योगदान करें, जिससे अयोध्या खूबसूरत लगे, अच्छा लगे और अयोध्या जल्द से जल्द विकास हो सके। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 दिन में तीसरी बार अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी सीधे अयोध्या में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य देखने पहुंचे और अन्य परियोजनाओं को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह से जानकारी ली। अलग अलग निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी मंडलायुक्त सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अफसरों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को संवारने पर योगी सरकार का जोर है। इसके जरिए इसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मंशा है, ताकि इसके जरिए रोजगार के भी बड़े मौके उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी दीपोत्सव तो कभी रामायण मेला। भगवान श्री राम की नगरी की चमक इन सब से बड़ी रहती है। अब ये नगरी और भी अलौकिक नजर आएगी, क्योंकि अयोध्या को भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर का दायरा भी बढ़ने की तैयारी है। अयोध्या के साथ ही योगी सरकार की योजनाओं उत्तर प्रदेश के दूसरे तीर्थ स्थलों को संवारने की भी है, ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या को संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है।
काशी विश्वराज कॉरिडोर की तरह ही अयोध्या में भी राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे 3 अलग अलग मार्गों के जरिए आपस में जोड़ा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तक पहुंचने वाले इन मार्गों को राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ से सआदतगंज बाईपास होते हुए नया घाट अयोध्या तक जाने वाले मार्ग को राम पथ के नाम से जाना जाएगा। इसी के बीच सुग्रीव किला होते हुए जो सीधे श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जा रहा है, उसे जन्मभूमि पथ नाम दिया गया है। इसी तरह अयोध्या के श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग को भक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। इन सभी को मिलाकर अयोध्या कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो सुविधा के साथ दर्शन पूजन कर सके। सुग्रीव किला से जो आपका राम जन्मभूमि मार्ग है वो पूरा क्लियर हो चुका है। जो हमारा श्रृंगार घाट से राम जन्मभूमि मार्ग है वो भी पूरा क्लियर हो चुका है। प्रत्येक दुकानदार को उनकी दुकान की जो गहराई और चौड़ाई के हिसाब से जो उनकी क्षति है उसके हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया है। उनको पर्याप्त बनाने का समय भी दिया गया है। इस आधार पर रोड पूरी चौड़ी हो रही है। अभी हमारा जो रामपथ है जो सादरगंज से नया घाट है, इस पे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस पे हम बैनामों से सहमति करा रहे हैं और उसके आधार पर सर्वे कर रहे हैं। उनकी जो भी उनकी कोई समस्याएं हैं, चाहे भवन के मूल्यांकन को लेकर या स्वामित्व को लेकर, वो भी टाई अप कर रहे हैं। उनको मुआवजा देकर तब अपना कार्य शुरू कराएंगे। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही नए मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। मार्गों के प्रवेश द्वार पर भव्य गेट का निर्माण कराया जाएगा, जिसका नाम भी रामायण कालीन होगा। अयोध्या में कॉरिडोर के अलावा राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार की योजना भी है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 108 एकड़ किए जाने की तैयारी हो रही है। हिंदुओं के लिए 108 का विशेष महत्व है। अभी हाल ही में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय ने इसको लेकर अपनी बात सामने रखी थी। ट्रस्ट के हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों की आकांक्षा है कि हिंदू समाज का पवित्रतम शब्द 108 माना गया है। तो अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। लेकिन उस प्रयास में विनय रहेगा, उसमें किसी को दबाने का, किसी को सताने का, किसी को पूरी तरह प्रताड़ित करने का भाव नहीं रहेगा। हिंदू धर्म में 108 का बहुत महत्व है और इसके अंतर्गत हमारे जो शक्तियां हैं वो शक्ति भी इसी में निहित हैं और साथ साथ हमारे जो मंत्र हैं वह भी 108 अक्षरों में ही निहित हैं। हमारी माला जो है वो भी 108 में है। इसी प्रकार हमारी मुद्राएं जो बनाई जाती हैं वो भी 108 में है। तो इस तरह से हिंदू समाज में क्या है, जैसे हमारे शिव भक्त जो हैं उनके यहाँ 108 की माला होती है और उसी प्रकार से जो वैष्णव भक्त हैं उनके भी 108 की माला होती है। इसलिए जो 108 है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। साफ है कि आने वाले समय में अयोध्या का भव्य रूप देखने को मिलेगा, जहां प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर के साथ साथ वहां तक पहुंचने के रास्ते भी मनोरम होंगे। अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश के कई तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है। रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफी सर्किट से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी है। कुल 12 सर्किट है हमारे यहाँ पे, जो टूरिस्ट सर्किट है उत्तर प्रदेश में, जिनका विकास करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। उसमें से 8 सर्किट धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, कृष्ण और ब्रज सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, सूफी सर्किट भी है जो कबीर, सूफी इन सबको लेकर के चलता है, शक्तिपीठ सर्किट है। हमारे यहाँ पे अलग से एक एक्सक्लूसिव आध्यात्मिक सर्किट डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश में इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने के पीछे यहाँ व्यवसाय और रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खुलने की सोच है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर अच्छी सड़क, कनेक्टिविटी और अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए जल्दी काम शुरू होने वाला है।
आने वाले समय में राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो देश और विदेश से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ना तय है। काशी कॉरिडोर बनने से जिस तरह वाराणसी पहुंचने वालों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह प्रदेश में अयोध्या समेत बाकी दूसरे धार्मिक स्थलों की ब्रांडिंग से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर्यटन को लेकर अब राज्य सरकारें संवेदनशील हैं। जिस तरह काशी और उज्जैन में कॉरिडोर के जरिए स्वरूप बदल गया है, ठीक उसी तरह यूपी और एमपी सरकार श्री राम तपोभूमि चित्रकूट के कायाकल्प को लेकर संकल्पित हैं। यूपी की पर्यटन नीति में तो इनका प्लान तैयार है और अब एमपी सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार भी इसके लिए रोड मैप तैयार कर रही है। काशी कॉरिडोर ने शिव नगरी वाराणसी को संवार दिया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर ने शहर को नया स्वरूप दिया। अब इसी तर्ज पर एमपी सरकार श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का कायाकल्प करना चाहती है। सरकार इसका रोडमैप तैयार कर रही है। एमपी के वन मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने सरकार की इस योजना का खुलासा किया। हम उस तीर्थ को काशी और महाकाल के बराबर का बना पाए, उसके लिए चिंतन मनन और अधिकारियों की टीम लगी है। कितने का होगा, कैसा होगा, ये सारा नया साल में हम खुलासा कर पाएंगे। माना जा रहा है कि तपोभूमि चित्रकूट के कायाकल्प में 100 से 200 करोड़ तक खर्च आ सकता है। हालांकि बजट अभी तय नहीं हुआ है। नए साल में इस प्लान का पूरा रोडमैप सामने होगा ताकि काशी और महाकाल की तर्ज पर ये तीर्थ स्थान भी विकसित हो जाए। देखिए, चित्रकूट को लेकर के हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी न केवल गंभीर हैं, बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं। उसमें 100-200 करोड़ भी खर्च हो सकता है। पैसे की कोई बाध्यता नहीं है। उसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि नए साल में उसका पूरा रोड मैप आ जाए। यूपी भी अपने हिस्से के चित्रकूट को अपनी नई पर्यटन नीति के तहत विकसित करने में जुटा है। वहीं एमपी सरकार भी पर्यटन बढ़ाने के लिहाज से चित्रकूट का कायाकल्प करने में जुट गई है। चित्रकूट एक ऐसा धर्मस्थल है जो श्री राम के पूजकों के लिए खास महत्व रखता है। 14 साल के वनवास काल के दरमियान भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट का कामदगिरी, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर अमावस और पूर्णमासी को आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में इस तपोभूमि का आस्था और पर्यटन के लिहाज से कायाकल्प करना अब सरकारों की प्राथमिकता में शामिल हो गया है। योगी तारा सतना, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए जीएनटी पर।